नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। साथियों, विभाग ने और मंत्रालय ने क्लियर कर दिया है कि अब डीएड वालों का काउंसलिंग बहुत जल्द ही होने वाला है। डीएड वाले अभ्यर्थी का नियुक्ति जल्द ही मिलने वाला है। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दस्तावेज सत्यापन का जो प्रपत्र है उसको कैसे भरना है, हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे कि आखिर दस्तावेज सत्यापन का जो प्रपत्र है उसको कैसे भरेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथ में इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, जिससे आने वाले समय में यदि उसका दस्तावेज सत्यापन हो तो ऐसे कोई भी गलती ना करे जिससे उसके जॉब लगने में प्रॉब्लम हो। तो आप फिर वीडियो शुरू करते हैं कि ऐसे क्या क्या पॉइंट है, क्या क्या चीज़ है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, है ना। तो देखिए, ये है सहायक शिक्षक का दस्तावेज सत्यापन के लिए महत्वपूर्ण बिंदु। इन बिंदु को ध्यान से और अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि यहीं से ही सारी चीज़ क्लियर होगा, सारी चीज़ डिसाइड होगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जिस पर ध्यान देना चाहिए। तो पहला पॉइंट देखते हैं। दिनांक 1 जनवरी 2023 की स्थिति में अभ्यर्थी की जो न्यूनतम आयु है ना वो 21 वर्ष होना चाहिए तथा अधिकतम आयु है वो 40 वर्ष होना चाहिए। इसमें क्या किया है, सेकंड पॉइंट के अनुसार से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो समस्त श्रेणी है कि महिला है उसको अधिकतम सीमा जो है 45 वर्ष तक के लिए छोड़ दिया गया है। कहने का मतलब यह है 40 में 5 वर्ष का छोड़ दिया है। ठीक है, तो पहला पॉइंट से आप ये क्लियर हो गया कि आपका उम्र कितना होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, आपका जो जन्म तिथि है ना वो आपके 10वीं के अंक सूची के आधार पर लिया जाएगा। 10वीं के अंक सूची से ही आपको जो डेट ऑफ बर्थ लिखा है उसको ही प्रमाणित किया जाएगा। चौथा पॉइंट है कि दस्तावेज परीक्षण के लिए क्या अनिवार्य होना चाहिए, ये सारी चीज़ बताए गए हैं, जिसमें आपके पास 10वीं के अंक सूची होना चाहिए, 12वीं का अंक सूची होना चाहिए, जिसमें 45% या उससे अधिक के अंक होना चाहिए, तभी आप मान्य रहेंगे। यदि 45% से नीचे है तो उसके लिए आप अमान्य हो जाएंगे, आप इस भर्ती के लिए मान्य नहीं रहेंगे। साथ में आपके पास डीएड डीएलएड के उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपके पास ये डिग्री होना चाहिए और ये डिग्री जो है 2 जुलाई 2023 के पहले होना चाहिए। साथ में अभ्यर्थी के पास क्या है, प्राथमिक स्तर के टीईटी टेट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ में यदि आप दिव्यांग हैं तो आपके पास मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आप देख रहे हैं आपके पास होना चाहिए जी। और ये डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए और साथ में आपके फोटोकॉपी भी होना चाहिए। इसके बाद क्या कह रहे हैं, उपरोक्त सभी दस्तावेजों की स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति अभ्यर्थी प्रस्तुत करेंगे तथा सत्यापनकर्ता अधिकारी इन दस्तावेजों का मूल प्रति से मिलान करेंगे। जो भी अधिकारी बैठेंगे वो आपके छाया प्रति को आपके मूल दस्तावेज के साथ मिलान करेंगे और जो छाया प्रति रहेगा उसमें स्व हस्ताक्षरित मतलब हस्ताक्षर करके लेके जाना है। पांचवा पॉइंट है टीईटी उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, उसके बाद डीएड बीएड में प्रवेश लेने के बाद जारी हुआ होना चाहिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, जो टेट जो पास है ना वो कब का होना चाहिए, जब आप जी डीएड हो चाहे डीएलएड हो उसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, आप प्रवेश कर लेते हैं, उसके बाद टेट पास आउट होना चाहिए। ये नहीं कि टेट पहले पास हो उसके बाद आप डीएड बीएड कर रहे हो तो वो मान्य नहीं रहेगा। पहले आपको डिग्री के लिए, डिप्लोमा के लिए आप पहले रजिस्टर्ड होंगे, उसके बाद जो होने वाले टेट का एग्जाम है उसमें आप पास आउट होते ना तब आप माने जाएंगे, अन्यथा नहीं माने जाएंगे। चौथा पॉइंट है जाति प्रमाण पत्र जो है अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, है ना। तो आपके पास जो जाति प्रमाण पत्र होगा वो क्या होगा, अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, तभी आपका मान्य किया जाएगा। चौथा पॉइंट है व्यापम द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम दिनांक 2 जुलाई 2023 को जारी किया गया, अतः अभ्यर्थी के समस्त दस्तावेज 2 जुलाई 2023 के पूर्व जारी होना चाहिए। आपके पास जितने भी दस्तावेज है जी, जो व्यावसायिक दस्तावेज है आपके पास 2 जुलाई 2023 के पहले होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यदि आपके पास 3 जुलाई का भी यदि आपके पास है तो उसको मान्य नहीं किया जाएगा। और साथ में जी कोई भी अभ्यर्थी जो बाद में यदि 2 जुलाई के बाद यदि कोई टेट पास आउट हुआ है ना तो उसको मान्य नहीं किया जाएगा। और गलती से यदि कोई मान्य करवाने के लिए कोई और भी तरीके अपनाते हैं और यदि गलती से पकड़ा जाएंगे तो उसके लिए बहुत बड़ा दिक्कत होने वाला है, क्योंकि विभाग और सरकार के बीच बहुत बड़ा दायित्व मिल जाएगा उसको, बहुत बड़ा एक्शन लेने के लिए, क्योंकि सरकार और विभाग जो है आपके खिलाफ कठोर
कदम उठा सकते हैं, क्योंकि ये केस जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से होकर के आया है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस भर्ती पर हाथ रखा है। लगे हुए अभ्यर्थी इस पद से निकल रहे हैं, तो ये ना सोचे कि कुछ भी करके बाद वाले सर्टिफिकेट से हम शामिल हो सकते हैं और हमारे एक बार लगने के बाद कुछ नहीं होगा, तो ऐसे गलत फहमी ना पालें। यदि गलती से ऐसा आप करते हुए पाए जाते हैं तो आप नेक्स्ट भर्ती के लिए जाएंगे, हो सकता है आपके विरुद्ध कड़े से कड़े सजा का प्रावधान भी लागू हो जाएगा, क्योंकि अन्य भर्तियों का पता नहीं, लेकिन इस भर्ती में आप गलती से भी सोचने की भी गलती ना करें, है ना। तो इस पर अवश्य ध्यान दीजिए। जिसका भी सर्टिफिकेट 2 जुलाई 2023 के पहले हैं वही मान्य रहेगा। उसके बाद वाले जो है अन्य भर्ती की तैयारी करें, इस भर्ती में शामिल होने की अन्य तरीके से कोशिश ना करें। साथ में अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के जो आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। पूर्व से शासकीय सेवारत कर्मचारी नियोक्ता विभाग का अनापत्ति जो एनओसी है जी, वो आपके पास होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक अपने सेवानिवृत्ति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। जो भी भूतपूर्व सैनिक है उसके बाद आपका सेवानिवृत्ति का भी प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट है जिसको ध्यान से देखना है। उसके बाद जो आपके पास आता है ना कि जो सत्यापन प्रपत्र है उसको कैसे भरना है, तो उसको आप एकदम ध्यान से देखिएगा। मेन पॉइंट यहाँ से शुरू होता है। एक एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा। सारी चीज़ यहाँ पास आपको आपके स्क्रीन में ही सारी चीज़ बताया जाएगा, तो एकदम ध्यान से सुनिएगा। देखिए जी, ये सहायक शिक्षक का सत्यापन प्रपत्र है और इसको किस प्रकार से भरना है हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा बताएंगे। तो लास्ट तक इसको देखिएगा, एक भी वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर जो दिख रहा है बॉक्स ना, इसमें आपको फोटो चिपकाना है और उसका जो सिग्नेचर है ना, आधा आपका इधर होना चाहिए पेन और आधा पेन जो है फोटो के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा हो जाने के बाद आपको सत्यापन का तिथि डालना है, बस आपका कितना रैंक है उसको डालना है, टेबल पर क्रमांक क्या है इसको डालने के लिए आपको कौन से टेबल में मिल रहा है। देखिए, जब आप सत्यापन स्थल पर जाएंगे ना तो 2-3 टेबल रहता है, तो वहाँ पर जो टेबल रहेगा उस टेबल का क्रमांक को डालना है, 2 है कि 3 है। ये पात्र यहाँ पर वहाँ पर अधिकारी लोग लिखेंगे। उसके बाद अभ्यर्थी की जानकारी में यहाँ पर देखिएगा, व्यापम परीक्षा का प्रवेश पत्र जो रहेगा उसका क्रमांक डालना है। ओवरऑल आपका मेरिट रैंक कितना है उसको आपको डालना है। यहाँ पर अभ्यर्थी का पूरा नाम जो है हिंदी में रहेगा, आपको यहाँ पर हिंदी में डालना है, जो भी नाम रहेगा उसको। ठीक है, साथ में अभ्यर्थी का कैपिटल लेटर में अंग्रेजी में आपका नाम लिखना है जी। ठीक है ना। आपके पास जो यदि पिता का नाम लिखना है यहाँ पर तो पिता को टिक करिएगा, और जो पति का नाम लिखना है यहाँ पर पति का टिक करके नाम लिखिएगा। साथ में यदि आप महिला तो महिला को और पुरुष है पुरुष का टिक लगाएंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जनजाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, यहाँ पर आप लिखिएगा। आपका ग्राम कौन सा है, तहसील कौन सा है, जिला कौन सा है और राज्य कौन सा है, ये सारी चीज़ यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जन्म प्रमाण पत्र अनुसार यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, जो भी डेट में रहेगा, है ना। उसके बाद जो 1 जनवरी 2023 को कितने वर्ष तक हो रहे हैं, डेट जो लिखना है ना, मेंशन करना है उसको 1 जनवरी 2023 के अनुसार से मेंशन करके आपका जो कितने वर्ष तक हो रहा है, कितने महीना का हो रहा है और कितने दिन का हो रहा है, इसको आपको लिख देना है ना। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र में आज जो आपको क्रमांक दिया है ना उसको लिखना है और जारी का दिनांक यहाँ पर लिख देना है। उसी प्रकार स्थायी जाति प्रमाण पत्र का भी वैसे कर लेना है साथ में। उसके बाद आपको जो नीचे देखने को मिलेगा विशेष पिछड़े जनजाति के लिए यदि आप है तो उसका नाम यहाँ पर लिख देना है, कौन से विशेष पिछड़े जनजाति में आते हैं उसका नाम यहाँ पर लिखना है। आय प्रमाण पत्र का जो क्रमांक है जो दिया जाता है उसको लिखना है, साथ में जो जिस दिन आपका जारी होता है ना। ये जो है आय प्रमाण पत्र जो है अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए ही इंपॉर्टेंट है, उसको ही बनवाना है। देखिए जी, ये जो अनापत्ति प्रमाण पत्र है इसका क्रमांक यहाँ पर डालना है और जिस तारीख को जारी हुआ था उसका डेट डाल देना है यहाँ पर, और किस विभाग में थे इसका जानकारी देना है और किस पद पर थे उसका जानकारी देना है। ये सारी चीज़ें आपको सिंपली दे देना है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा आपका दिव्यांगता, यदि आप दिव्यांग हैं तो यहाँ पर लिखना है, उसका प्रतिशत यहाँ पर लिख देना है। भूतपूर्व सैनिक है यदि हाँ तो उसके बारे में जानकारी देना है। व्यावसायिक अर्हता में आपको देखना है हायर सेकेंडरी स्कूल, है ना, तो उसका जानकारी देना है, कौन से वर्ष में उत्तीर्ण हुए, पूर्णांक कितना का था, प्राप्तांक कितना का था, प्रतिशत कितना है और श्रेणी कौन सा है, इसके बारे में जानकारी दे देना है। बाकी यहाँ पास खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका डीएड है ना, तो डीएड की जानकारी देना है, और बीएड है तो बीएड की जानकारी देना है, डीएड है तो उसका जानकारी देना है, किस तारीख को उत्तीर्ण हुए थे और कब जारी किया गया है। वैसे टेट के बारे में उत्तीर्ण वर्ष यहाँ पर लिखना है, साथ में जिस दिन जारी हुआ था उस दिन आपको लिख देना है उस डेट को। ठीक है, सी टेट के बारे में सेम वैसी जानकारी देना है। उसके बाद अभ्यर्थी का ना जो सही मोबाइल नंबर है जी यहाँ पर आपको डालना है, क्योंकि ये आपको मैसेज मिलेगा, आपको ज्वाइनिंग के लिए मैसेज मिलेगा, सारी जानकारी जो इस नंबर पे दिया जाएगा, तो वही नंबर दे जो आपका हो और आपके घर परिवार का हो। यहाँ पर अपना हस्ताक्षर कर देंगे और उसके बाद सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर यहाँ पास आएगा, अपना पद भार यहाँ पर लिखेंगे, सत्यापनकर्ता दो जने रहेंगे, उसका अपना नाम लिख देंगे, फिर आपका काम सत्यापन हो जाएगा जी। आप पात्र रहेंगे तो पात्र लिखा जाएगा
अपात्र रहेंगे तो अपात्र यहाँ पर लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जानकारी जो है उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो। सिंपल है जी, ज़्यादा आपको घबराना नहीं है। जो जानकारी मांगा गया है वो सारी जानकारी दे देना है, उसके बाद आपको कुछ भी ऐसा दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर भी यदि आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपके सारे सवालों का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है साथियों, ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अन्य दोस्तों तक शेयर करिएगा। मैं आपको मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।